फूले को लेकर लगातार विवाद जो है वो पनपता जा रहा है। अनुराग कश्यप एक कम्युनिस्ट है, जेएनयू की उपज है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वही वाली विचारधारा अनुराग कश्यप जैसे दुष्ट लोगों की है। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों पे मूतता हूँ, गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है। पहले राणा साहब का विवाद, अब वो ये अनुराग कश्यप के माध्यम से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अगर अनुराग कश्यप ने जल्दी माफी नहीं मांगी, जिस दिन भी हाथ पड़ गए तो उनको अच्छी तरह बता दिया जाएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। अभी शास्त्र के माध्यम से तुझे समझाया जा रहा है, समझ जा, वरना जब भी तू दिल्ली, हरियाणा, यूपी और खासकर गलती से कभी तेरे विचार में आया कि मथुरा आना है तो तेरा इलाज करेंगे, समझाएंगे नहीं। या तो अपना इलाज मानसिक तरीके से खुद करा ले, नहीं तो शारीरिक तरीके से इलाज भी देंगे और मानसिक तरीके से इलाज देंगे। देखिए, फिल्म फूले को लेकर लगातार विवाद जो है वो पनपता जा रहा है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मणों पर टिप्पणी अब यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग ब्राह्मण समाज के इस वक्त ज्ञापन सौंपने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तमाम वो ब्राह्मण लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं और साथ ही इस विवादित बयान पर अपनी घोर निंदा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। ऊपर चली जाती हूँ, क्या कहना चाहेंगे क्या उन्होंने ऐसा कहा है जिसकी वजह से आप लोग ज्ञापन देने आए? उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों पे मूतता हूँ, तो वो ब्राह्मणों को इतना सस्ता ना समझ लें। जिस दिन भी हाथ पड़ गए तो उनको अच्छी तरह बता दिया जाएगा कि वो बोल क्या रहे हैं। आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। गोली का घाव भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता है। हम उनकी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, ना उनकी कोई पिक्चर देखी जाएगी और जिस तरह का वो अहंकार पालते हो उनको एकदम जीरो कर दिया जाएगा। केवल ब्राह्मण नहीं, सर्व समाज इसका विरोध करता है कि वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जी, शास्त्री जी भी हैं। शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार ये बयान जो है विवादों में बना हुआ है, वो अभी भी कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जिसको देखकर अब और ज्यादा आक्रोश पनपता जा रहा है। एक तो व्यक्ति गलती करता है, उसके बाद क्षमा मांगने की जगह जो और आपत्तिजनक बयान देता है। ब्राह्मणों ने हमेशा समाज का नेतृत्व किया है, आदर्श स्थापित किया है, इसलिए आज जो ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब और एसएसपी साहब को, वो सर्व समाज के लोग आए हैं। और अगर अनुराग कश्यप ने जल्दी माफ़ी नहीं मांगी, बिना शर्त की माफ़ी मांगनी पड़ेगी और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये भी पूछते हैं कि सरकार सो रही है क्या सरकार को खुद नहीं दिखाई देता है क्या? जब एक आतंकवादी के ऊपर फांसी की बात होती है तो रात को कोर्ट खुल जाता है, तब आज क्या हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा क्या कि कोई ब्राह्मण एफआईआर करे? जगह जगह एफआईआर हो रही है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तुरंत जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? नहीं तो देखिए, अब उसके बाद अगर आप देखें तो 2 दिन के अंदर कितने लोगों ने ब्राह्मण समाज के लिए आपत्तिजनक बयान और दे दिए हैं। बहुत प्रतिष्ठित बनने वाले लोगों ने बयान दिए हैं। तो हमेशा इसका विरोध सर्व सनातनियों को मिलकर करना चाहिए, इसीलिए आज सब सनातनी आए हैं। अगर जैसा भाई साहब श्री रमाकांत जी ने कहा, अगर अनुराग कश्यप ने बिना देर किए माफी नहीं मांगी तो उनका बहिष्कार तो होगा उनकी फिल्मों का। साथ ही साथ सब समाज मिलकर, आप देखिए, ये वो ब्रजमंडल है जहां से बड़े बड़े अहंकारियों को सबक सिखाया गया। उन्होंने मंदिरों में आकर नाक रगड़ की माफी मांगी। अनुराग कश्यप तो कौन सी बड़ी चीज है? फिर होगा, इसको नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी और नहीं होगा तो ये व्यक्ति जहां मिलेगा वहां इसका विरोध किया जाएगा, हर प्रकार विरोध किया जाएगा और सर्व समाज के आंदोलन ब्रज से प्रारंभ होंगे, पूरे देश में फैलेंगे और हर जगह इस व्यक्ति को भर्त्सना होगी और कठोर विरोध का, उसमें कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी पर सरकार की होती है। शास्त्री जी बुद्धिजीवी हैं, एक सवाल मेरा आपसे कि लगातार जातियों को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, कभी दलितों के ऊपर हो जाता है, कभी जाटों के ऊपर हो जाता है, कभी अब ब्राह्मणों का सामने आ गया है। लगातार ये जातिवाद जैसी चीजें क्यों सामने आ रही है? ये सब राजनीतिक लोग करते हैं। आप अनुराग कश्यप का बैकग्राउंड देखिए। अनुराग कश्यप कौन है? अनुराग कश्यप एक कम्युनिस्ट है, जेएनयू की उपज है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वही वाली विचारधारा अनुराग कश्यप जैसे दुष्ट लोगों की है। और ऐसे लोग कभी राणा सांगा के माध्यम से दलितों में और क्षत्रियों में विरोध पैदा करना चाहते हैं, कभी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बयान दे देते हैं, दलितों और ब्राह्मणों में विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार जो राम मंदिर से एकता आई है सनातनियों के अंदर, कृष्ण जन्मभूमि के लिए और काशी विश्वनाथ के लिए एक नहीं हो पाए। ये जाति वर्ग के संघर्ष में बटे रहें और हमेशा हारते रहें और ये इसमें बहुत बड़ा योगदान कुछ, सब नहीं लेकिन कुछ उन मुस्लिम बुद्धिजीवियों का भी है जो सबको लड़ाने का काम कर रहे हैं। कैसे हम भूल जाते हैं कि इन मुस्लिमों ने अत्याचार करते समय कभी नहीं देखा कि ये शूद्र है और ये ब्राह्मण है। आज बांग्लादेश में ये जाति देखकर मार रहे हैं क्या? मुर्शिदाबाद में जाति देखकर मार रहे हैं क्या? सबको मारा जा रहा है, सनातनी मर रहा है, हिंदू मर रहा है। तो इसीलिए जो समझदार बुद्धिजीवी मुस्लिम हैं
वो भी हम लोगों का सोशल मीडिया में सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है और सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए कोई तो नियम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा। क्या स्वतंत्रता का अधिकार ये है क्या कि आप किसी के लिए कुछ भी लिख दें? मैं किसी के पिता के लिए लिख देता हूँ, किसी भी व्यक्ति के लिए लिख देता हूँ, कोई सोशल मीडिया में कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाला ये अनुराग कश्यप ही आप देखिए, जो इसने भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नेटफ्लिक्स के माध्यम से जो गंदगी फैलाने का काम किया, अनुराग कश्यप ने किया था। और आज खुलेआम गाली गलौज होती है, माता बहनों को किस तरह से गालियां दी जाती हैं, क्या क्या दिखाया जाता है। यानी आप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक जिस तरीके का ये टिप्पणी की जाती है उसके विरोध में हर प्रकार जो भी गलत हो रहा है उसके विरोध में हम लोग हैं। वो सोशल मीडिया पर हो, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो, वो मूवीज के माध्यम से दिखाया जा रहा हो, ये कुछ नहीं था। एक मूवी आ रही है उसको कोई पूछने को तैयार नहीं था। उसकी हाइप बनाने के लिए इस दुष्ट ने ये काम किया है, लेकिन सरकार को इसके विरोध में ये करना चाहिए। ब्राह्मण ही क्यों टारगेट किए हैं? नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, सब टारगेट किए जा रहे हैं। बारी बारी से सबका नंबर आ रहा है। अब सनातनी क्या कर रहे हैं? जब क्षत्रियों के विरोध में कहा गया तो केवल क्षत्रिय खड़े हो गए। आज ब्राह्मणों के विरोध में खड़ा उसने कुछ कहा तो लोगों ने सोचा ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब सब सनातनी, जहां एक तरफ बात की जा रही है हिंदू एकता की, एक तरफ हिंदू एकता की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि जातिवाद की चीजें सामने आ रही है? जातिवाद खत्म होगा और आप देखना फिर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का भी नाटक आ रहा है। ये सब जो संघर्ष आएगा ना, जिसको ये लोग नाटक करार दे रहे हैं, ये सब लोग पूरा ड्रामा करार दे रहे हैं। जैसे राम जन्मभूमि के लिए इन्होंने कहा नाटक आ रहा है, ड्रामा है। अरे देखा बाबरी मस्जिद पर क्या हुआ? कृष्ण जन्मभूमि की भी मुक्ति होगी और सब सनातनी एकजुट होकर करेंगे। आप देखिए राम जन्मभूमि मुक्ति का जो संघर्ष हुआ, अयोध्या में जाकर देखिए गैलरी में, वहाँ हर जाति का, हर वर्ग का सनातनी उसके चित्र लगे हुए हैं और उसके बलिदान को वहाँ लिखा गया है। सनातनी एकजुट है, रहेगा। बस राजनीतिकों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो राजनीतिक इस समय हमारा साथ नहीं देगा, मैं एक बात और कहता हूं आप सबसे, जो राजनीतिक व्यक्ति आज हमारे साथ इस संघर्ष में खड़ा हुआ नहीं है, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का हमको बहिष्कार करना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं। बस यही कहना है। ये जो अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया है, ये एक ऐसी मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी तरीके से अपने आप को प्रचारित करने के लिए, अपनी फिल्मों को प्रचारित करने के लिए अनायास हिंदुओं को तोड़ने का कुचक्र रचती हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और सभी सनातन धर्म प्रेमी जनता से आग्रह करती है कि हम सभी एकजुट होकर के ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। यही भारत के लिए अच्छा रहेगा। जय तो हिंदू राष्ट्रम की परिकल्पना के साथ हम भारत को आगे बढ़ा सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सनातनियों को तोड़ने की एक साजिश संपूर्ण भारतवर्ष में हो रही है। पहले राणा सागा के बाद अब वो ये अनुराग कश्यप के माध्यम से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह उन राजनीतिकों की सोची समझी साजिश है जो ऐसे लोगों को खड़ा करके हम लोगों को यानी सनातनियों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सनातनी एक था और एक रहेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं, वह किसी जात पात के आधार पर किसी को नहीं मार रहे, वह लगातार जिनको भी मार रहे हैं वह हिंदू समझकर मारते हैं। तो इस प्रकार से हमको यूनिटी की आवश्यकता है। जो एकता बन चुकी है, जिसको तोड़ने की साजिश दलों के माध्यम से कुछ चुनिंदा लोगों को टारगेट बनाकर खड़ा किया जाता है, जिसमें रामलीला सुमन जैसे लोग हैं, आज अनुराग कश्यप हैं, उससे पूर्व भी लोग आए हैं। स्वामी प्रसाद पहले मौर्य आए थे, उन्होंने नेवले की भूमिका निभाई थी। तो ऐसे लोग आते रहे और ऐसे लोगों का खात्मा भी हुआ। निश्चित तौर से जहां ये ऐसे लोग दिखे, इनको टारगेट करके मारा जाए, ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखी जाए, इनका विरोध किया जाए, सामाजिक विरोध होगा। और मथुरा जैसी स्थली में मांग की गई है, जैसे हमारे भागवताचार्य भाई ने कहा है कि निश्चित रूप से नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। निश्चित रूप से पहले भी ऐसे लोगों ने जिन्होंने गलत कृत्य किया, मथुरा की नगरी में आकर रमन नीति में माफी जिस प्रकार से मांगी गई, ऐसे लोग पुनः एक सवाल बार बार ये उठ जाता है कि जहां एक तरफ हिंदू एकता की बात की जा रही है, लेकिन वहीं कभी क्षत्रिय समाज पर कुछ कह दिया जाता है तो वो सामने आ जाते हैं, ब्राह्मणों पे कुछ कह दिया गया तो वो सामने आ जाते हैं, लेकिन एकजुट हिंदू दिखाई नहीं देता है। देखिए, आपने आगरा देखा होगा, सभी समाज के लोग आगरा गए थे, जिसमें केवल क्षत्रिय नहीं थे। हिंदू जनमानस में इकट्ठा होकर गया था। हम लोग भी गए थे। हमारे संगठन के लोग अखिल भारत हिंदू महासभा की मीना राठौर में गिरफ्तार हुई थी सबसे पहले, और लगातार 3 बार गिरफ्तारी उनकी हुई है। अब भी अखिलेश यादव भी आए थे तो भी उनको बंद किया गया। तो लगातार ऐसा नहीं है हिंदू ठाकुर जाट ये हमको एक बार फिर से वैसा ही देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा वो लोग करेंगे अब वैसे उसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा।
जब ब्राह्मणों से अंत ब्राह्मणों से स्टार्ट हुआ करता है। जन्म और मृत्यु में दोनों जगह ब्राह्मणों के बिना किसी का कुछ नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करूंगा, ऐसे लोगों के मरने पर कोई ब्राह्मण ना जाए और ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार भी ना कराए। बात आपने कह दी, क्या कहना है, युवाओं की क्या सोच है इस पर? मैं कट्टर हिंदुओं की तरफ से कहना चाहता हूँ, अनुराग कश्यप, तू अगर अनुराग है ना तो ये भी ब्राह्मणों की देन है। मैं जाति के लिए काम नहीं करता हूँ, हिंदू धर्म के लिए काम करता हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, कट्टरता से काम करता हूँ। मगर तुझे एक चेतावनी जरूर देना चाहूँगा, बाकी तो मेरे बुजुर्गों ने अभी शास्त्र मुझे यहाँ बताया, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों ही ब्राह्मणों को अच्छी तरीके से आते हैं। अभी शास्त्र के माध्यम से तुझे समझाया जा रहा है, समझ जा, वरना जब भी तू दिल्ली, हरियाणा, यूपी और खासकर गलती से कभी तेरे विचार में आया कि मथुरा आना है तो तेरा इलाज करेंगे, समझाएंगे नहीं। या तो अपना इलाज मानसिक तरीके से खुद करा ले, नहीं तो शारीरिक तरीके से इलाज भी देंगे और मानसिक तरीके से इलाज देंगे। जय भगवान परशुराम की। अगर बात जातिगत तू कर रहा है तो हम तुझे जातिगत जवाब दे रहे हैं, वरना हम धर्म के लिए काम करते हैं। कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, कट्टरता से अपने धर्म के लिए काम करते हैं।